कि मैं सीता को छुड़ा लूंगा, मैं जनक को जीत लूंगा। कह क्या रहे थे? कहा ले छड़ाया ये सीता को, मैंने कोई छुड़ा ले, लेकिन स्वयं में यह क्षमता नहीं थी। कहने का भाव समझो भाई, अगर हम विरोध करेंगे तो अपने ऊपर लेंगे कि हम ये करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे थे? ले छड़ाए सीता को, मैंने कोई छुड़ा ले, और किसी में ये क्षमता नहीं थी जो छाती ठोक के आगे आ जाता जैसे हम आपके आगे खड़े। ये है विरोध, ऐसे कोई विरोध करे। और देखिए आपने एक थोड़ा सा ले ले, आपने कहा कि वो परशुराम जी को रावण से जोड़ दिया, यद्यपि ये अनुचित है, लेकिन हमने उचित किया। क्यों? जब आप धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाण से जोड़ सकते हैं, तो फिर लक्ष्मण परशुराम को रावण से क्यों नहीं जोड़ सकता? वही बात। बिल्कुल हाँ, बोलिए थोड़े। देखिए इसलिए मैंने जोड़ा है क्योंकि वहां पर सातबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का अपराध किया है, इसलिए मैंने जोड़ा था। जोड़ने का ये कारण है, वहां पर पितृद्रोह और यहाँ पर गुरुद्रोह है, इसलिए मैंने जोड़ा है। अब आइएगा, अब देखिए तुमने कहा कि मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ। हमारा विरोध तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने तुमको आशीर्वाद दिया है, और नहीं बोलती बंद थी जब मन नहीं आए, बोलती बंद थी, वो तो आशीर्वाद दे दिया, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। और आइए, अब देखिए इन्होंने कहा कि कोई सामने कहने वाला नहीं है, सामने कह रहे थे, सुन रहे थे, तक रहे थे कि ध्वनि कहां से आ रही, तका है, लेकिन बोलते कुछ कर नहीं पा रहे हो। धूप वचन, अच्छा तका कब जाएगा? जब दिखाई पड़ेगा, सामने होगा कि परोक्ष होगा, तका कब जाएगा? जब दिखाई पड़ेगा तभी तका जाएगा कि कौन है कहने वाला, तका है। और जब तक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा, वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, तब तक हम उसको तकेंगे नहीं। तुमने तका, भूप वचन है, लेकिन कर नहीं पा रहे। भूप वचन है, सुनी तक रहे थे, लेकिन लखन राम डर बोली न सकी, बोलती बंद थी। जानते हो उसी समय क्या हुआ? यही अवसर है जब बोलती बंद थी तुम्हारी, यही अवसर माने उसी समय। चलो बयान की आपने तो खैर अर्थ बढ़िया किया। उसी समय एक बार राजकुमार से पूछा कितने ही अवसर माने, उसने कहा 15 दिन बाद। वाह, यही अवसर है जब तुम्हारी बोलती बंद थी, यही अवसर है। सुनि शिव धनु भंगा और आयो भकुल, ये कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया, और जैसा मेरा आगमन राज समाज में हुआ तो देख महीप, जो तुम्हारी बोलती बंद किए हुए थे, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। वो राजागण जो तुम्हारी बोलती बंद किए हुए थे, ऐसे संकुचित हो गए जैसे जंगल में बाघ पक्षी को देख करके छोटे छोटे। कितनी लंबी छलांग लगा दी, इतनी लंबी मैंने छलांग लगा के बीच का जो है अपने अपने मतलब की केवल बोल रही है। बोले तुम इधर उधर देख रहे थे कैसे? तो कहा भूप बचन सुनी तब और लखन राम डर बोली न सकी, और तेही अवसरा सुनि शिव धनु भंगा आयु भूप बचन सुन इतऊ तकही, और लखन राम डर बोल, और तेही अवसर, इसके बाद तेही अवसर है, तेही अवसर नहीं, उसके बाद फिर बीच में कुछ है। क्यों व्यास? क्या भूप बचन सुनी तुम तकही, लखन राम डर बोल न सकही, इसके बाद बहुत कुछ है, तब है तेही अवसर। और बीच में बहुत कुछ क्या है? बीच में है हाँ आप है बनवारी प्रजापति, आपके द्वारा 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम से अवतार लखन लाल जी के आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बीच में क्या है? तो आचार्य कहते हैं साधु भूप बोले सुनी बानी, और राजा
राजाओं ने विरोध किया तो जो साधु राजा बैठे हुए थे उन लोगों ने तत्काल उनका विरोध किया और क्या कहा, बल प्रताप वीरता बड़ाई और ना कपिला कहीं संग सिधाई। आपका बल प्रताप वीरता और बड़ाई ये धनुष के साथ साथ चला गया, सोई वीरता किया कहूँ पाई। ये वही वीरता है जब धनुष तोड़ने गए थे कि कहीं से ले आए। तो देखिए पहले दुष्ट राजाओं ने विरोध जहां तहां किया और राम के श्री राम जी के डर के कारण हम बोल अच्छा हम विरोध करते, इससे पहले साधु राजाओं ने विरोध किया। और एक नियम है, संस्कार है कि जब जहां बड़े बूढ़े वरिष्ठ लोग बैठकर विरोध करने लगे अनुचित का, तो फिर छोटों को विरोध करने का अधिकार भाई। जहां गलत हो रहा है और बड़े लोग, बड़े वृद्ध वरिष्ठ लोग अगर आगे आ जाए तो फिर छोटों को पीछे हो जाना बड़े साधु बात है। अगर बड़े बोलने लगे तो छोटों को अधिकार नहीं है। तो तुम्हारा भैया तुमसे बड़ा है कि छोटा है? वो हमसे वार्ता कर रहा था, नाग समुद्रम भंजनी हरा, कोई केवदास तुम्हारा, तो सुनमुन बचल लखन मुस्कुराने नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े उसका उत्तर कर रहे हैं। व्यास जी कुछ आप कहना चाहते हैं? आदरणीय श्री राकेश डॉक्टर अमौली आपके द्वारा 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी से अवतार लखनलाल जी के चरणों में आई हैं। साधु बात है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि देखिए साधुओं ने उनका विरोध किया और हमें राम का डर था, तो राम का डर इसके पहले भी तो था, तब क्यों बोले थे? इसके पहले भी कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा। तो उस समय भी राम का डर था, तब क्यों बोले? क्या राम ने कहा था कि बोलिएगा? उस समय भी डर था, लेकिन इस समय छाती फट रही है तो किनारे से निकल रहे हो कि हमें राम का डर है। उस समय भी राम का डर था। राम का डर होते हुए भी कैसा बोले? लखन सको वचन जे बोले, तो ये डगमगान मही दिग्गज डोले, ऐसा बोले सकल लोग सब भूप डराने। ऐसा बोले तो वहां बोले, तो यहाँ बता रहे हो कि हमें राम का डर है। वहां भी राम का डर था, वहां बोले, और यहाँ एक बहानेबाजी बता रहे हो कि राम के डर के कारण नहीं बोले। अच्छा, राम का डर था नहीं बोले, तो तुमको फिर जो क्रिया की है, क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। उनका कोई सामने नहीं कह रहा था, सामने कह रहा था, और इसीलिए तुमने क्रिया भी की है। कारून नयन कुटिल है, तुमने उन राजाओं को डरवाने का प्रयास किया। अब ये बहाना बता रहे हो कि सामने नहीं थे, सामने थे, डरवाने का प्रयास किया है। अरुण नयन कुटिल चितवत नृपन सखोप, मनहो मत गजगन रखी सिंह किशोर चोप। डरवाने का तुमने प्रयास किया है, और ये जैसे तुमने डरवाने का प्रयास किया व्यास जी, वैसे एक फिर क्रिया हुई। जैसे पहले चूंकि दुष्ट कह रहे थे कि लियो छाए सी का को गाल बजा रहे, अब इन्होंने कहा कि अब कहना नहीं है, अब करना है। अब करना है, चूंकि इन्होंने डरवाने का प्रयास किया है तो करना है। तो राज समाज में एक हलचल मची, जिस समय दुष्टों ने कहा कि कहना नहीं, अब करना है, करिएगा। तो खर भरू घर भरू देखी विकलपुर नारी, और सब मिली महीपन गारी। इस नगर की नारियों ने विरोध किया है, क्योंकि तुमने सामने डरवाने का प्रयास किया है। अब राम को तुम सब कुछ मानते हो। एक चिंतन है व्यास जी, राम को माता मानते हैं, पिता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ। अब राम अगर इनकी माता है और समाज में कोई दुष्ट किसी की माता के लिए कहे कि इनकी माता को कोई छुड़ा लो, और पुत्र ये कहे कि जब जब बड़े लोग उत्तर कर रहे थे, पुत्र का ये दायित्व, पुत्र का दायित्व ये है
कि कहने वाले की छाती पर चढ़ के उसकी जीवा खींच लेनी चाहिए, ये पुत्र का दायित्व है। अब देखो जब से बाबा आ गया है, जब से बाबा आ गया है, जितने दुष्ट थे सबके मुंह बंद है, कहने वाला कोई नहीं है। तो ये समझो कि ये विदेशी राजा भारत की बेटी को छीनने की चर्चा कर रहे थे। विदेशी राजा भारत की बेटी को छीनने की चर्चा कर रहे थे और उसी समय बाबा आ गया तो भारत की बेटी बच गई। अब देखिए भारत की बेटी बच गई तो एक अभियान बाबा ने चला दिया, बेटी बचाओ बचाओ। बाबा के आगमन से बेटी बच गई भारत की, तो बाबा ने अभियान चला दिया, बेटी बचाओ। अब तुम और राजा के लड़के, तो राजाओं का दायित्व तो होना चाहिए कि जगह जगह गुरुकुल खुलवाएं, ठीक। तो दूसरा वाला ये चला दे, कौन सा, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ, तो बाबा ने चला दिया हाँ, दूसरा अभियान होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ। क्योंकि राजा के लड़के हैं, जगह जगह गुरुकुल खुलवाएं तो बेटियां पढ़े, ये दायित्व तो होना चाहिए राजकुमार तुम्हारा। चलिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अभियान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभियान में सहयोग तो करो भाई, अभियान में सहयोग करो। एक बाबा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सोच है। और इन बाबा की, इनकी क्या सोच है? इनकी सोच है कि उसी बेटी का यदि विवाह हुआ है तो हम वर के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर भी तुमको सोच होनी चाहिए कि भाई अब धनुष तो टूटे गया, क्या धनुष छूट जाएगा? धनुष तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन जिस कन्या का विवाह हुआ है उसका वर जो है उसे आप शास्त्राबाहु के समान समझ रहे हैं, माने दंड देंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? कहीं न कहीं उसी बेटी के घर में अपघात, वर मिलने से, मांग भरने से पहले उजाड़ने चले आए हो। तो नारा बढ़िया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसका सदुपयोग करो तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर उतारू, दूसरे काम करो। पहली बात आपने कहा कि विदेशी राजा यदि भारत भूमि में आकर भारत की बेटी को या छीनने की बात करेंगे तो औलाद लेकर चढ़ेंगे उस पर, जुबान खींच लेंगे और बोले जब से हम आए तब से ये सब बंद है। क्यों बंद है? जो पहले ये कर रहे थे वही काम आप अब कर रहे हो भाई। जो ये लोग पहले कर रहे थे अब वो काम स्वयं आप अकेले करने के लिए पर्याप्त है भाई। वो भी माता पर अपघात करने की सोच रहे थे और आप भी सोच रहे हो, क्योंकि जैसे वो हमारे लिए माता, ऐसे धरती भी सबके लिए माता। धरती भी तो माता, और उसी धरती को पलटने की बात आप कर रहे हो। बेग दिखाव मूढ़ नत आजू और उलटा तब। तो एक मातक बचाओ वो दूसरी मातक पलटा उल्टा, ये कहाँ का नियम है? तो जो वो कर रहे थे वो इसीलिए शांत हो गए कि अब हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद अकेले करने सामर्थ्यवान है और वही कर रहे हो। लेकिन इसी